हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इवनिंग बूस्टर के बारे में, जो कि है आपका 11 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। तो बहुत ज्यादा गैप पड़ गया है। तो आज हम बात करेंगे 11 से 23 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो भी 11 जनवरी से 23 जनवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जो भी सारे जो करंट अफेयर थे हिमाचल से रिलेटेड, वो मैंने सभी ऐड किए हैं। उसके अलावा जो है नेशनल करंट अफेयर भी मैंने कुछ ऐड किए हैं इसमें, जो कि आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हिमाचल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी नेशनल के आप पढ़ते ही हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिर्फ हेडलाइंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हिमाचल में गरीब वर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोअर आते हैं थोड़े, ठीक है, उनको 10% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो हिमाचल में भी इस जो ये आरक्षण है इस पर जो है मोहर लग चुकी है कि दिया जाएगा। बट जो है अभी इनकम लिमिट जो है अभी डिसाइड नहीं की गई है। तो जैसे ही बजट आता है उसका भी डिसीजन हो जाएगा कि कितनी इनकम जो होगी, लिमिट होगी, उससे नीचे के जो भी पर्सन होंगे उनको ये आरक्षण दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, तो पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा, यहां पर यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअली असॉल्ट जो हमारी वुमेन्स होती हैं उनको अब जो है 2 लाख से 10 लाख तक का जो है मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा है बिलासपुर कोठीपुरा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एम्स का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो बिलासपुर, अगर आपसे जगह पूछी जाती है तो वो है कोठीपुरा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बट मैंने इनके क्वेश्चन नहीं बनाए ताकि आपको डायरेक्टली याद रहे। तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स 2019। हिमाचल प्रदेश की किस लड़की ने खेलो इंडिया गेम्स में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा ने कांस्य पदक जो जीता है वो किस खेल में जीता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 खेल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रेस। ठीक है, तो इन्होंने रेस में जीता है और इन्होंने 3000 मीटर रेस में ये पदक जीता है, जो कि इन्होंने कंप्लीट की है 10 मिनट 11 सेकंड में। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीमा who won bronze medal in खेलो इंडिया गेम्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा ने हाल में ही खेलो इंडिया गेम्स में कांस्य पदक जीता है। तो सीमा जो है किस जिले से संबंधित है? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को जो है 3 तरह से घुमा के पूछा गया है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, अच्छे से आपको याद। अगर मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूं तो कई बार क्या होता है कि वो याद नहीं रहता। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस तरह से ठीक है कि नहीं है, कि एक ही क्वेश्चन को जो है जितने भी उससे क्वेश्चन निकलते हैं उनको मैंने पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो है समझ आ जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबा। तो एक ही क्वेश्चन के जो है 3 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश साइन अ MOU विद हाउ मेनी अदर स्टेट ऑन रेणुका डैम प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश ने कितने राज्यों के साथ रेणुका डैम प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो वो है हमारे 5। ठीक है, और हिमाचल को मिलाकर जो है वो है हमारे 6। ठीक है, टोटल 6 है। अगर हिमाचल ये पूछा जाए आपसे कि टोटल कितने हैं रेणुका डैम प्रोजेक्ट में राज्य, तो वो है 6। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश ने कितने राज्यों के साथ साइन किया है, तो वो क्या है हमारा 5 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेणुका डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य जो है रेणुका डैम प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है? अब यहां पर आपको इस तरह से क्वेश्चन, अगर मैं प्रीवियस में आपको बता देता कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक था। बट यहां पर मैंने क्वेश्चन का इसको रूप दे दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यहां पर यह भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो रेणुका डैम प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। पंजाब पार्ट नहीं है तो हरियाणा हो गया एक, तो एक राजस्थान हो गया, एक उत्तर प्रदेश होगा, 3 तो ये हो गए। मैंने आपको 5 बताए थे। ठीक है, फिर हमारा हो गया एक उत्तराखंड। ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारा दिल्ली। ठीक है, यूटी। तो ये है हमारे 5, ठीक है, राज्य और एक यूटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 5 के 5 आपको नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड
सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनक्वा डैम प्रोजेक्ट। रेनक्वा डैम प्रोजेक्ट के लिए खर्च होने वाले बजट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का शेयर कितना है, ठीक है, यानी कि कितनी रेशियो है उन दोनों की, ठीक है, कितना खर्च जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कितना खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19+10, ठीक है। 19 जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% जो होगा वो होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। टोटल खर्च कितना आने वाला है, ठीक है, वो आने वाला है 4596.76 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 90% जो इसका देगी वो नहीं, मतलब ये जो है 10% है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा, बाकी जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इससे जो डैम बनेगा, ठीक है, उससे जो है 40 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी, ठीक है, और हिमाचल को जो है 200 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं अगर आप याद रखना चाहते हैं। और अगर बात करें एक और चीज की कि जब वो डैम बनेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे आ सकता है, ठीक है। तो 148 मीटर जो होगी वो डैम की हाइट होगी, जो भी डैम बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। और 21 किलोमीटर जो है वहां पर लंबी लेक होगी। मतलब डैम के कारण आपको पता ही है, कहीं पर भी किसी भी नदी पर डैम बनाते हैं तो वो लेक का निर्माण जरूर करता है, एक झील वहां पर जरूर बनती है। तो 21 किलोमीटर वहां पर लेक बनेगी और जो डैम बनेगा वो 148 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लेक जो बनेगी उसका नाम रखा जाएगा परशुराम लेक, परशुराम लेक, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपने ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता लग गए होंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेनक्वा डैम विल बी एस्टेब्लिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। रेनक्वा डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको नदी के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरी, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं एक और बात कि जो गिरी नदी पर डैम बनाया जाएगा उसके कारण एक झील बनेगी जिसका नाम होगा परशुराम झील, और इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 21 किलोमीटर, और जो डैम बनेगा उसकी हाइट जो होगी 148 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी फेमस टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश विल बी कनेक्टेड टू ब्रॉडगेज रेल लाइन। हिमाचल प्रदेश के कितने शक्तिपीठ मान लीजिए या फिर आप टेम्पल्स मान लीजिए, जो फेमस टेम्पल है को ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल नॉट कनेक्टेड टू ब्रॉडगेज रेल लाइन इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिपीठ जो है ब्रॉडगेज रेल लाइन से नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो नहीं का भी आपको पता लग जाएगा और कौन कौन से जोड़े जाएंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास नैना देवी। नैना देवी को नहीं जोड़ा जाएगा तो चिंतपूर्णी हो गया, ज्वालाजी होगा, कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी हो गया, कांगड़ा में ब्रिजेश्वरी ही है, और इसके साथ जो होगा वो हो गया चामुंडा देवी, ठीक है। तो इनको जो है सभी को 4 को जोड़ा जाएगा, कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा वो है हमारा नैना देवी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने का क्या होता है कि आपको एक तरह से क्वेश्चन भी आ गया और चारों का पता भी लग गया कि कौन कौन से 4 जो है जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है, अ न्यू मोबाइल फोन वेबसाइट इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही एक नई जो है मोबाइल मैत्री वेबसाइट जो है शुरू की गई है, और यह वेबसाइट जो है किस विभाग से संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये है हमारी टूरिज्म से, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है? himachaltourism.gov.in, ठीक है, मोबाइल वेबसाइट है ये, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, रैंकिंग वगैरह होती है। व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन क्लीनिनेस अकॉर्डिंग टू एसडीजी रिपोर्ट, ठीक है। एसडीजी रिपोर्ट जो प्रेजेंट की जाती है वो की जाती है नीति आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, नीति आयोग। और कमेंट करके मुझे बताइएगा नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ठीक है, हेड कौन है, और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कब की गई थी, अगर आपको पता है। तो एसडीजी रिपोर्ट में स्वच्छता में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, कौन सा स्थान दिया गया, कौन सा प्लेस दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 3rd। हिमाचल को 3rd प्लेस दिया गया है। अब फर्स्ट और सेकंड भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा गुजरात का, और जो हमारे सेकंड नंबर पर है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। फर्स्ट गुजरात, सेकंड छत्तीसगढ़, और 3rd पे जो है हमारा वो है एचपी, ठीक है। कौन सी में? ये है हमारा स्वच्छता में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन हेल्थ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एसडीजी रिपोर्ट। एसडीजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। स्वच्छता में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर पूछा गया है हेल्थ सर्विसेज में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है हमारा 10th, 10वें नंबर पर है हेल्थ सर्विसेज में, ठीक है। पहले की बात करें तो फर्स्ट पर है केरला, ठीक है, सेकंड पर है हमारा तमिलनाडु,
फिर हमारा थर्ड पर है तेलंगाना, उसके बाद फोर्थ पर जो है हमारा पंजाब है, उसके बाद है हमारा कर्नाटका, और हमारा 10th नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा HP। ठीक है, तो स्वास्थ्य हो गया हमारा, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, उसके बाद स्वच्छता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू SDG रिपोर्ट। SDG रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है हमारा पहला स्थान प्राप्त, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है पर्यावरण संरक्षण मामले में हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो तीनों क्वेश्चन रैंकिंग के आपको जरूर याद रखने हैं, ताकि आपके अच्छे से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से आंसर दे पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम स्टेट बाय विच ईयर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल को मलेरिया मुक्त करने के लक्ष्य से कौन से साल के लिए रखा है, यानी कि कौन से साल तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल को मलेरिया से मुक्त कर देगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2020 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक जो है हिमाचल प्रदेश से मलेरिया को भगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी वर्जन ऑफ द बुक द हर्टफुलनेस वे इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। द हर्टफुलनेस वे का हिंदी संस्करण जो है हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, यानी कि शुरू किया गया। तो इस किताब के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों कमलेश डी पटेल और जोशुआ पोलॉक जो है इसके लेखक हैं। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। नाम आपसे एक भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपसे पूछा जाए, दोनों में से एक नाम भी आपको दिया जा सकता है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मच फिश प्रोडक्शन इन पोंग डैम इज डन इन रिसेंट ईयर। गत वर्ष में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध से कितना मछली उत्पादन हुआ है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 413 मीट्रिक टन। ठीक है, तो इतना जो है वो हमारा प्रोडक्शन हुआ है। पोंग बांध कहां पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि पोंग बांध हमारा कहां पर है और इसका एरिया कितना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग इज आवर फिशरीज डिपार्टमेंट मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री कौन है? ठीक है, यहाँ पर 4 मंत्री दिए गए हैं, आपको बताना है मत्स्य विभाग जो है उसके मंत्री कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वीरेंद्र कंवर। ठीक है, तो ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी है, पंचायती राज भी है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर भी है, और साथ ही साथ हमारे मत्स्य पालन मंत्री भी है। बात करें अगर अनिल शर्मा की, तो आपको पता होगा अनिल शर्मा है ऊर्जा मंत्री। ठीक है, और गोविंद सिंह की बात करें तो वो है हमारे वन मंत्री, और हमारे जो रामलाल मारकंडा है वो है हमारे कृषि मंत्री। ठीक है, तो ये मंत्री वगैरह आपको पता होने चाहिए। अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री होंगे, वीरेंद्र कंवर हमारे मत्स्य पालन, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री भी इनके पास है। गोविंद सिंह हमारे वन मंत्री और रामलाल मारकंडा कृषि मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच लैंग्वेज इज ऑफिशियली अनाउंस सेकंड राजभाषा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ही किसे हिमाचल की दूसरी राजभाषा घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर जो आती है वो है हिंदी, पहली राजभाषा हमारी। ठीक है, सेकंड जो है वो किया गया है अनाउंस संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत जो है हमारी सेकंड राजभाषा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विनाक्षी won गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया गेम्स, शी बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विनाक्षी ने हाल ही में ही जो है खेलो इंडिया गेम्स 2019 में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो वो रखती है हमारी किन्नौर से। ठीक है, उनके जो फादर हैं वो किन्नौर में वर्क करते हैं, और वैसे वो शिमला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, आपके पास ऑप्शन क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विनाक्षी फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। किन्नौर जिले से संबंध रखने वाली विनाक्षी ने खेलो इंडिया गेम्स में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने जीता है वो जीता है बॉक्सिंग में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कौन से खेल में जीता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा किन किन और ने बॉक्सिंग में ही जो है मेडल जीते हैं? ठीक है, ये बॉक्सिंग में है। अगर बात करें स्नेहा नेगी की, तो वो बिलोंग्स करती है किन्नौर से, 63 किलोग्राम में इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नवराज चौहान जो बिलोंग करते हैं वो करते हैं बिलासपुर से, और 52 किलोग्राम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बॉक्सिंग की बात कर रहा हूं। और पेरिका उनका संबंध है शिमला से, और 64 किलोग्राम में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये कितने वर्ग में जीता है ये मैंने सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि नवराज चौहान कहां से बिलोंग करते हैं, बाकी कहां से बिलोंग करते हैं, और कौन सा मेडल जो है इन्होंने जीता है, और कौन से स्पोर्ट्स में वो जीता है, बॉक्सिंग में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली गॉट नेशनल अवार्ड फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में योजना में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारा मंडी को। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ गेस्ट ऑफ 15th प्रवासी भारतीय दिवस। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है पोर्ट लुइस। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली। और अगर करेंसी की बात करें तो वो है मॉरिशियस रूपी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, साथ साथ आपका रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। निम्नलिखित में से किसे मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 आपके पास नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एंड्री रेजोलिना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मेडागास्कर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है एंटेनानारिवो। ठीक है, स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, ANTANANARIVO। ठीक है, एंटेनानारिवो। और जो इसकी जो हमारी करेंसी है वो है एरी ARIARY। ठीक है, एरी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैज बीन चूजन फॉर द फर्स्ट शेख सऊद इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल रिसर्च। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रथम पदार्थ अनुसंधान के लिए शेख सऊद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया हमारा UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो है CNR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Congo's constitutional court declared who among the following as the new president of Democratic Republic of Congo। कोंगो की संवैधानिक अदालत ने निम्नलिखित में से किसे कोंगो जनसंघ गणराज्य का नया राष्ट्राध्यक्ष के रूप में घोषित किया है? ठीक है, 4 नाम आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फेलिक्स त्शिसेकेडी। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसका फेलिक्स से आप याद रख सकते हैं इजिली। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। ICC का जो नया CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है मनु सहानी। ठीक है, मनु सहानी को किया गया है। और अगर बात करें फॉर्मेशन की, ICC की जो फॉर्मेशन की गई थी वो 1909 में की गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी, बट बाद में इसका नाम जो चेंज किया गया वो किया गया 1965 में, वो किया गया ICC के रूप में। ठीक है, तो ICC की अगर पूछी जाए तो 1965 है। ठीक है, अगर आपके पास 1965 नहीं होता है, 1909 होता है, तो आप इसे भी टिक कर सकते हो। बट अगर आपके पास 1965 दिया गया है, क्योंकि ICC जो नाम पड़ा था वो 1965 में पड़ा था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2018 गांधी पीस प्राइज। निम्नलिखित में से किसने गांधी शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है युहाई ससाकावा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द यस बैंक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे यस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्म दत्त को। ठीक है, अगर बात करें यस बैंक को कब फाउंडेड किया गया था? 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका वो मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद इसके MD जो है और या CEO है वो है राणा कपूर, और उनके साथ जो है वो है अशोक कपूर। और आपको पता ही है कि जो चेयरमैन है, ठीक है, जो हमारे पार्ट टाइम चेयरमैन रखे गए हैं वो है हमारे ब्रह्म दत्त। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो रिजाइन एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली। ठीक है, हाल ही में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में जो है किसने इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो यहां पर 4 नाम के आपके पास दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है अशोक चावला। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो या आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।